पिथौरागढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायक मयूख मेहर के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में चमोली डूंगरी ग्राम के छलिया दल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 4 लोग घायल हुए, जिन्हें हल्द्वानी रेफर किया गया। साथ ही उन्होंने सरकार से जल्द पीड़ित परिवारजनों को मुआवजा देने और घायलों को भी मुआवजा देने की मांग की है। पिथौरागढ़ की पानी की समस्या के बारे में, ट्रैफिक की समस्या के बारे में, और जो चमाली में 22 अप्रैल को जीप दुर्घटना हुई थी उसके बारे में मिलने को आए। हमारा पहला मुद्दा था कि जो चमाली में जीप दुर्घटना हुई थी डूंगरी गांव को जाते समय, उसमें 4 लोग घटनास्थल पर मारे गए थे और 4 लोग जो घायल थे उन्हें हेली के द्वारा सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी भेजा गया था। पर 1 महीना व्यतीत होने के बाद भी आज तक उनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया। जो औसत राशि प्रशासन तुरंत देता है घटना घटित होते ही, वो राशि भी उनको नहीं मिली है। तो इसमें हमें जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी मृतकों के परिवार को और घायलों के परिवार को अतिशीघ्र मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। पिथौरागढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पिथौरागढ़ जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घंटाकरण तिराहा पिथौरागढ़ में कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज विभाग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का पुतला दहन करते हुए जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके दुर्भाग्यपूर्ण बयान, पूर्वोत्तर भारतीयों को चीन और दक्षिणी भारतीयों को अफ्रीकी नागरिक, पश्चिम को अरब जैसा बताया। यह रंग भेद टिप्पणी जो बेहद शर्मनाक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है, यह देश की एकता, अखंडता और गौरवशाली संस्कृति को ठेस पहुंचाती है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता जो उनके ओवरसीज अध्यक्ष है सैम पित्रोदा, इन्होंने देश की अखंडता और एकता को तोड़ने वाला एक ऐसा बयान दिया है जो जिससे पूरे देश में एक आक्रोश व्याप्त है। इस हिसाब से उन्होंने देश के देशवासियों को कहीं पर चीनियों से तुलना की है, कहीं से अफ्रीकन से तुलना की है, कहीं अरबवासियों से तुलना की है। उससे आहत होकर आज भारतीय जनता पार्टी पिथौरागढ़ द्वारा उनका पुतला दहन किया गया। शराब कारोबारी के आपसी विवाद में जनपद पौड़ी के कोटद्वार में गोलियां चल गईं, जिससे कोटद्वार क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोटद्वार के 2 शराब कारोबारी किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक शराब कारोबारी की ओर से 2 राउंड हवा में फायरिंग की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक हमारे पास कोटद्वार में भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ 2 व्यक्तियों के आपस में कोई आर्गुमेंट हुई और उस आर्गुमेंट के उपरांत एक व्यक्ति के द्वारा हवा में गोली चलाई गई। इस शिकायत पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मौके पे हमारी जो लोकल पुलिस है उन्होंने ये पाया कि 2 व्यक्ति जो कि शायद शराब के कारोबार करते हैं, इन दोनों की आपस में कोई कहासुनी हुई और उस आर्गुमेंट के बीच एक व्यक्ति के द्वारा जो है हवा में 2 शॉट्स जो है फायर किए गए। इसमें हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिए हैं और जो वहाँ पे चश्मदीद थे उनके भी हम लोगों ने बयान नोट कर लिए हैं और उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे। पौड़ी जिले में जमीनी विवाद को लेकर चंदोला राई से 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ सदर पौड़ी अनुज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को ग्राम सभा चंदोला राई में 2 पक्षों के बीच जमीनी मामले को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के साथ हाथापाई और जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त हुई थी थाने पर। इसमें 2 पक्षों जो है उनका आपसी विवाद हुआ था। चंदोला राई के रहने वाले दोनों पक्ष हैं और उसमें जो है मारपीट की गई है महिला के साथ और उनके बेटे के साथ। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। देखिए, आईओ को निर्देशित कर दिया गया है कि विवेचना के हर पहलू से जांच करें और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको विवेचना में सम्मिलित करके त्वरित निस्तारण करें। 323 और 506 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किए। जिन लोगों ने मुझे मारा है यहाँ पे, मैं और मेरा बेटा और मेरी सासू जी उस रास्ते आई और मेरा बेटा इस रास्ते गए। यहाँ ऊपर हमारा खेत है। हम यहाँ पे हमको किसी ने बताया कि ऊपर तुम्हारे खेतों में झाड़ियाँ काटी जा रही हैं, पेड़ भी काटे जा रहे हैं। और यहाँ इस रास्ते गए हम ऊपर, तो वो झाड़ियाँ काटे थे। तो मैंने उनको बोला कि मैंने प्यार से बोला, मेरा बेटा नीचे था, मैंने उनको ऊपर गई, मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे भाई तुम किसके कहने पे यहाँ पे झाड़ियाँ काट रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा खेत है, तेरे बाप का खेत है ये। मैंने कहा ये मेरे ससुर का खेत है, मेरे बाप का तो नहीं है, मेरे ससुर का खेत है। तो उसने मैं चप्पल उठाई और मेरे सर पे मार दी।
चप्पल उठा के मेरे सर पे जब मारी तो मैंने अपने बेटी को बोला कि तू वीडियो बना, और मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, टच भी नहीं किया। उसके हस्बैंड ने फिर डंडा लेके आए और मेरे बेटे के ऊपर। अब मेरा बेटा जब उन्होंने मुझे मारा तो मेरा बेटा मुझे बचाने के लिए ऊपर आया, तो उसने डंडा उठाया मेरे बेटे के सर पे मार दिया। हमारी जमीन है बेटा, उस समय से हमारी है। आज इन लोगों को घास काटने का मौका मिलता है। हमारी छोड़ रखी थी वैसी गाय चरने के लिए, इन लोगों ने घास काटा। हमने बोला हमारी जमीन को घास मत काटो, इन्होंने जबरदस्ती की। और वो हमारे बहू गई वहाँ देखने, पेड़ काट रहे थे ये खड़ी के। अरे गई देखने कि हमारा पेड़ मत काटो, इन्होंने वहाँ मार मकार के ही पूनम ने वहाँ पत्थर मारा और मेरे बहू को सिर में से वो चप्पल मारी। और तब उसी का आदमी ने, क्या नाम है उसका, विजेंद्र रावत ने उसको गला दबाया और मार पीट की मेरे बहू के साथ अब बदतमीजी की। और उसने तब वो उसके गले में चेन थी और उसका हाथ में फोन था, वो सब पता नहीं कहाँ चुला दिया, कहाँ रख दिया। जब तक मैं गई वहाँ, जब वो चिल्ला रही थी मेरे बहू, मैं गई तब तक वो भाग गए वो दोनों। हाँ, कुछ भी कर सकते थे। और मेरे नाती को भी मार दिया था उन्होंने, उसके सिर में भी डंडा मारा उसने, मेरी बहू को दोनों को मार दिया। सर जी ऐसा है कि मेरे ससुर जी ने 1974 में ली थी ज़मीन, और तब से लगातार हम ही काबिज हैं उस ज़मीन पे। तो अभी क्या हुआ कि 7-8 महीने पहले इन लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि ज़मीन हमारी है, इसको खाली कर दो। तो अब विवाद से बचने के लिए हमने एसडीएम कोर्ट पौड़ी में बात दाखिल कर दिया है ना। तो अभी हमने इनको बोला भाई कि कोर्ट के थ्रू जो होगा, लेकिन ये लगातार हमें फोर्स कर रहे हैं कि वहाँ से खाली करो, खारिजी करो। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि मेरी वाइफ वहाँ पे काट रही थी, झाड़ी वगैरह काट रही थी, घास और झाड़ी वगैरह काट रही थी और आड़े वगैरह फूक रही थी। तो इस बीच क्या हुआ कि वो लोग आ धमके कि खाली करो खाली करो, और इस खाली करने के चक्कर में क्या हुआ कि वो आपस में तब लेडीजों का जैसा होता है। लेकिन क्या है कि अभी जो बोल रहे हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया, इनका पर्पज है कि इसको बड़ा करके प्लांटेड है मतलब ये, और इससे क्या है कि बड़ा केस बनाया जाए और ये जमीन छोड़ के भाग जाए। अगर सही बात है तो ये कोर्ट के थ्रू लड़े ना, तो कोर्ट में केस डला हुआ है, वेट कर लें और पेशी पे आए। आने वाले मानसून के लिए काशीपुर के महुआ खेड़ा गंज नगर पालिका क्षेत्र में नालियों का तलीझाड़ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की तैयारी के लिए जन जागरण अभियान तेज कर दिया गया है। ईओ सतीश कुमार ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी अब स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं और हमेशा स्वच्छता को लेकर इसी तरह का माहौल बना रहे, इसके लिए निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में बताना चाहूँगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी के लिए हमारे द्वारा नगर पालिका महुआ खेड़ा गंज के द्वारा नगर क्षेत्र में विशेष जोर से एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर क्षेत्र के हर वार्डों की विशेष सफाई अभियान, उनकी नालियाँ और नालों की सफाई अभियान, नगर क्षेत्र से बहने वाले सभी नालों की तलीझाड़ की सफाई की जा रही है। और हर वार्ड में से हम उसको डस्टबिन फ्री वार्ड घोषित करने के लिए हमारी तैयारी है। और नगर क्षेत्र से हम पूरी तैयारी है कि हम इस क्षेत्र को डस्टबिन फ्री सिटी हम अपना महुआ खेड़ागंज को हम बनाएं। और हमारे तहत ये भी पूरे वार्ड में, पूरे क्षेत्र में ये सर्वे किया जा रहा है कि कहीं भी अगर हमारा कूड़े के डंपिंग जोन है उसका तत्काल इसका निस्तारण कर हम इसको डंपिंग जोन से मुक्त कराएं। हमारे द्वारा नगर क्षेत्र में जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं उसके विशेष सफाई अभियान, उसका मेंटेनेंस, उसमें वॉल पेंटिंग आदि की व्यवस्था भी की जानी तत्पर है। और हम नगर क्षेत्र में जितने भी हमारे स्वच्छता पार्क या सेल्फी पॉइंट वगैरह हैं उनके विशेष सफाई अभियान को हमारे पर जोर दिया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।